साल था 2021, तारीख थी 2 सितंबर। देश भर को एक खबर ने गमगीन कर दिया। खबर थी टीवी और बिग बॉस का जाना माना चेहरा सिद्धार्थ शुक्ला अब नहीं रहे। उनको जानने वाले, उनसे प्यार करने वाले, उनके फैंस, हर किसी की आंखों में आंसुओं का सैलाब आया हुआ था। लेकिन सिर्फ एक शख्स ऐसा था जिसकी आंखें सिद्धार्थ की मौत के बाद भी सूखी पड़ी थी, और वो थी उनकी माँ। अपने इकलौते बेटे को खोने का गम एक माँ से ज्यादा किसी को नहीं हो सकता। एक तरफ मीडिया में जहां शहनाज की बदहवासी की तस्वीरें चारों तरफ फैल चुकी थी, तो वहीं दूसरी तरफ सिद्धार्थ की माँ के चेहरे पर ना कोई गम था और ना ही कोई दर्द। लोगों को लगा बेटे की मौत ने उन्हें गहरा सदमा दिया है और शायद एक दिन वो जी भर के फूट फूट कर रोएंगी। उनके अंदर का ये सैलाब जरूर बाहर आएगा। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। सिद्धार्थ की मौत के 4 साल बाद भी उन्हें मीडिया में सिद्धार्थ के लिए रोते हुए नहीं देखा गया। लेकिन भला ऐसा क्यों? आखिर सिद्धार्थ की मां के अंदर इतनी हिम्मत और शक्ति कैसे आई कि वो अपने इकलौते बेटे की मौत का सदमा भी सह गई? शायद यही है अध्यात्म की ताकत। लेकिन सिद्धार्थ की मां को यह ताकत कहां से मिली? तो इसका जवाब है ब्रह्म कुमारीज, एक ऐसा संगठन जिसकी लीडरशिप औरतें करती हैं, लेकिन इसकी शुरुआत करने वाला एक पुरुष था। ब्रह्म कुमारीज के साथ सिद्धार्थ शुक्ला और उनकी मां काफी वक्त से जुड़े हुए थे और शहनाज गिल भी उनसे जुड़ी हुई हैं। आज ब्रह्म कुमारीज से बहुत से सेलिब्रिटीज जुड़े हैं और भारत ही नहीं, देश विदेश हर जगह ब्रह्म कुमारीज अपनी जड़ें मजबूत कर चुकी हैं। ब्रह्म कुमारीज की शुरुआत 1936 में हुई थी। उस समय पूरा भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश एक ही देश था, जिसे अनडिवाइडेड इंडिया कहा जाता था। ब्रिटिश राज चल रहा था, देश आजादी की लड़ाई में जुटा था और दुनिया भी जल्द ही दूसरे विश्व युद्ध में उतरने वाली थी। इसी माहौल में हैदराबाद सिंध के एक साधारण से शहर में दादा लेखराज ने एक आध्यात्मिक ग्रुप बनाया जिसका नाम था ओम मंडली, जो बाद में ब्रह्म कुमारीज के नाम से जाना गया। दादा लेखराज का जन्म 1880 में सिंध के हैदराबाद में हुआ था। वो एक स्कूल मास्टर के बेटे थे और एक बिल्कुल आम मिडिल क्लास परिवार से आते थे। लेकिन अपनी मेहनत और ईमानदारी की वजह से उन्होंने हीरे जवाहरात के बिजनेस में इतनी तरक्की की कि वो उस समय के सबसे अमीर और सम्मानित लोगों में गिने जाने लगे। उनका काम अच्छा चल रहा था, समाज में उनकी काफी इज्जत थी। लेकिन 1936 में उनकी जिंदगी एकदम बदल गई, मानो जैसे किसी ने पूरी जिंदगी का रास्ता ही बदल दिया हो। कुछ दिनों तक उन्हें लगातार बहुत गहरे और अलग तरह के आध्यात्मिक अनुभव होने लगे। उन्हें महसूस हुआ कि वो सिर्फ शरीर नहीं, बल्कि एक छोटी सी चमकती हुई रोशनी की तरह है, एक हल्की, शांत और साफ आत्मा जो आनंद से भरी हुई है। इसी के साथ उनके दिव्य दर्शन शुरू हुए। सबसे पहले उन्हें 4 भुजाओं वाले भगवान विष्णु का साफ साफ दर्शन हुआ, बहुत तेज, बहुत शांत और बहुत दिव्य रूप। इसके बाद वाराणसी में उन्हें एक और बड़ा अनुभव हुआ, निराकार ज्योतिर्लिंगम शिव का साक्षात्कार। मतलब एक बहुत तेज उजाले वाली रोशनी जिसमें उन्हें लगा कि कोई बहुत बड़ा आध्यात्मिक मैसेज उन्हें दिया जा रहा है। इन्हीं दिनों उन्हें एक और गहरी झलक मिली कलयुग के खत्म होने की। उन्होंने देखा कि करोड़ों आत्माएं अपनी असली घर परम धाम की तरफ रोशनी की तरह उड़ती चली जा रही। ये दृश्य डराने वाला भी था और बहुत गहरा भी। और इसी के बाद उन्होंने एक नई, साफ सुथरी, खूबसूरत दुनिया की झलक मिली, मानो विनाश के बाद नया स्वर्ग आ रहा हो। इन सारे अनुभवों ने दादा लेखराज को पूरी तरह बदल दिया। उन्हें लगा कि उनका मन और आत्मा शरीर की सीमाओं से ऊपर जा चुके हैं। उन्होंने अपना बिजनेस छोड़ दिया और अपनी पूरी संपत्ति और उस समय उस आध्यात्मिक काम में लगा दिया जो बाद में ब्रह्म कुमारीज के रूप में सामने आया। धीरे धीरे उन्हें श्री कृष्ण, जगन्नाथ, बद्रीनाथ और केदारनाथ जैसे कई और रूपों के दर्शन भी होने लगे। हर दर्शन पहले से ज्यादा गहरा और संकेतों से भरा होता था। एक बार उन्होंने विष्णु को कहते हुए देखा, अहम चतुर्भुज ततः त्वतम, मानो जैसे उन्हें किसी भविष्य की जिम्मेदारी का एहसास दिलाया जा रहा हो। सबसे गहरा अनुभव तब हुआ जब उन्हें ऐसा लगा कि उनकी आत्मा शरीर से अलग हो गई है और वो एकदम शांत और हल्की अवस्था में घूम रहे हैं। इस एक पल ने उनकी सोच और उनका नजरिया और उनकी पूरी जिंदगी ही बदल दी। इन्हीं अनुभवों पर आगे चलकर ब्रह्म कुमारीज की नींव रखी, जिसकी पूरी सोच आत्मा, परमात्मा, पवित्रता और अंदर से बदलने की बात पर टिकी है। संस्था की शुरुआत होने के 3 साल बाद कमेटी को महसूस हुआ कि इस पूरे आंदोलन में महिलाओं की भूमिका बहुत बड़ी है।
धीरे धीरे हालात ऐसे बने कि सिर्फ 22 साल की राधे पोखरदास राजवानी इस समूह की अध्यक्ष बन गई और एक ऐसा समूह बन गया जहां जाति पाति का कोई मतलब नहीं था, सभी को बराबरी से जगह मिलती थी। समूह बढ़ता गया और बात सिर्फ ध्यान या आध्यात्मिकता तक नहीं रही। अब महिलाएं खुलकर अपने अधिकारों के बारे में बोलने लगी। वो ये कहने लगी कि शादी करना जरूरी नहीं, अगर वे चाहे तो ब्रह्मचर्य का जीवन भी चुन सकती हैं। बस यही बातें उस समय के समाज को चुभ गई। समूह की महिलाओं को घरों में ताने, मारपीट और हिंसा का सामना करना पड़ा। हालात इतने बिगड़ते कि अगस्त 1938 में लोकल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने ओम मंडली की बैठकों पर ही बैन लगा दिया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। नवंबर 1939 में सिंध के जुडिशियल कमिश्नर की अदालत ने यह बैन हटा दिया और डीएम को ही फटकार लगा दी कि इतने समय से महिलाओं पर हो रही हिंसा और दुर्व्यवहार पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई। इसके बाद मंडली ने हैदराबाद छोड़ने का फैसला लिया और पूरा समूह कराची में जाकर बस गया। शुरू में लोग उन्हें समझ नहीं पाते थे, कई जगह विरोध भी हुआ, लेकिन धीरे धीरे संगठन बढ़ने लगा। फिर आया 1947 का समय, विभाजन की खबरें, दंगे, डर और लोगों का बड़े पैमाने पर पलायन। हैदराबाद सिंध अब पाकिस्तान का हिस्सा बनने वाला था और हालात इतने खराब थे कि संगठन को अपनी सुरक्षा का असली खतरा महसूस होने लगा। तब एक बड़ा और जरूरी फैसला लिया गया और उन्होंने समझ लिया कि भारत जाना ही बेहतर है। इसके बाद एक लंबी और थकाने वाली यात्रा शुरू हुई। सीमाएं बदल चुकी थी, लोग बट चुके थे, लेकिन ब्रह्म कुमारी इसका पूरा समूह एक साथ भारत पहुंचा और राजस्थान की शांति भरी पहाड़ियों में माउंट आबू को अपना नया घर बना लिया। वो जगह पहाड़ी, शांत और आध्यात्मिक साधना के लिए परफेक्ट थी। ब्रह्म कुमारी आज जितनी बड़ी, संगठित और दुनिया भर में पहचानी जाने वाली संस्था है, उसके शुरुआती दिनों का सफर उतना ही विवादों और चुनौतियों से भरा था। एक समय था जब इसके संस्थापक दादा लेखराज पर वही आरोप लगाए जाते थे जो उस दौर में किसी भी आध्यात्मिक समूह के उभरते नेता पर लगते थे, जैसे हैरेसमेंट, जादू टोना और परिवारों को तोड़ना। मई 1950 तक संस्था राजस्थान तक फैल चुकी थी और शुरू से ही उनका ध्यान पूजा पाठ पर नहीं बल्कि महिलाओं की शिक्षा और उन्हें जागरूक बनाने पर था। 1980 में उन्होंने खुद को संयुक्त राष्ट्र के पब्लिक रिलेशंस विभाग में एक एनजीओ के रूप में रजिस्टर करवाया। साल 2000 आते आते उनकी सदस्यता पूरी दुनिया में करीब 4.5 लाख तक पहुंच गई थी। यह आंदोलन काफी पहले ही अपने पारंपरिक हिंदू रूप से अलग हो चुका था और खुद को एक आध्यात्मिक शिक्षण समूह मानता था। उनके अनुसार हर इंसान दो हिस्सों से बना है, एक आत्मा की ऊर्जा और दूसरा दिखाई देने वाला शरीर। उनका मानना है कि आत्मा शरीर में प्रवेश करके जन्म लेती है ताकि वह अपनी पहचान, अपनी सोच और अपने गुणों को जाहिर कर सके। वे ईश्वर को सुप्रीम सोल कहते हैं, एक ऐसी दिव्य रोशनी जिसके पास कोई भौतिक शरीर नहीं है। उनका उद्देश्य इंसान के अंदर की आत्मा को फिर से जगाना है ताकि नकारात्मकता और बुराई पर जीत पाई जा सके। ब्रह्म कुमारी का विश्वास है कि किसी आत्मा को अगला जन्म कैसे मिलेगा यह उसकी कर्मों पर निर्भर करता है, यानी वर्तमान जीवन में जो भी काम, सोच और व्यवहार किया जाता है वही भविष्य की दिशा तय करता है। उनका यह भी मानना है कि ध्यान आत्मा को बदलने, साफ करने और बेहतर जीवन जीने में मदद करता है। वे ब्रह्मांड की कोई शुरुआत या अंत मानने की जगह इसे एक अनंत चक्र की तरह देखते हैं। वे मानते हैं कि हम एक ऐसा जीवन चक्र में हैं जो बार बार दोहराता है और हमेशा चलता रहता है। ब्रह्म कुमारी के सदस्य अलग अलग तरीकों से ध्यान सिखाते हैं ताकि इंसान अपने मन को हल्का, शांत और पवित्र बना सके। उनका मानना है कि ध्यान के जरिए व्यक्ति अपने अंदर मौजूद नकारात्मकता, तनाव और बुरी आदतों को धीरे धीरे दूर कर सकता है। इस संस्थान की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे हर इंसान में अच्छाई देखने की सीख देते हैं, भले वे किसी भी जाति, धर्म, रंग, लिंग या किसी भी तरह के सामाजिक स्टीरियोटाइप से जुड़ा हो। उनके अनुसार हर आत्मा मूल रूप से पवित्र और अच्छी होती है, बस उसे सही दिशा और जागरूकता की जरूरत होती है। ब्रह्म कुमारी के नियम काफी अनुशासित और जीवन शैली को पूरी तरह बदल देने वाले माने जाते हैं। संस्था का हर सदस्य चाहे शादीशुदा हो या अविवाहित पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करता है। वह सुबह 4 बजे से 4:45 तक अमृत वेला योग यानी ध्यान करना जरूरी होता है और उसके बाद सुबह 6:30 बजे होने वाली क्लास में शामिल होना भी नियम का हिस्सा है। खाना पूरी तरह सात्विक और शाकाहारी होना चाहिए और तंबाकू, शराब या किसी भी तरह के नशे से पूरी तरह दूर रहना पड़ता है। ब्रह्म कुमारी के विद्यार्थी सिर्फ संगठन के अन्य सदस्यों के साथ ही रह सकते हैं।
ताकि वातावरण आध्यात्मिक बना रहे। कपड़े भी हमेशा सफेद पहने जाते हैं, जो पवित्रता और सरलता का प्रतीक माना जाता है। ब्रह्म कुमारीज आज इतनी फैल चुकी है कि दुनिया के 7 महाद्वीपों के करीब 110 देशों में इनके सेंटर मौजूद हैं। इंटरनेशनल लेवल पर भी ये एनजीओ की तरह कई क्षेत्रों में काम करती हैं, लेकिन इनका असली फोकस कभी भी सिर्फ विस्तार या दिखावे पर नहीं रहा। उनका असली मकसद है लोगों को समझाना कि जिंदगी सिर्फ भौतिक चीजों तक सीमित नहीं है। सोच को थोड़ा आउटर वर्ल्ड से इनर वर्ल्ड की तरफ ले जाने पर वे जोर देते हैं। उनकी मान्यता है कि जब इंसान अंदर से शांत होता है, खुद की इज्जत और गरिमा को समझता है, तो एक ही तरह की कलेक्टिव पीस यानी सामूहिक शांति भी बनती है, और यही बदलाव हर आत्मा की ग्रोथ में मदद करता है। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। देखते रहिए, कहानी असली है।